Hello guys, welcome to my YouTube channel Mariam Tech. Subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like, comment and share with friends. Let's start video. अस्सलाम वालेकुम। पहला प्यार पार्ट 11 में जैसे ही खिड़की के पास गई और आहिस्ता से थोड़ी सी खिड़की खोल कर अंदर देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि अंदर अम्मी और आसिफ अंकल दोनों साथ बैठे थे और आसिफ अंकल के दोनों हाथों में अम्मी के दोनों हाथ थे और अम्मी कह रही थी कि आसिफ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं बड़ी हैरान हुई, अम्मी उस आसिफ अंकल को आखिर पहले से कैसे जानती हैं। फिर मैं कान लगाकर बातें भी सुनती रही और थोड़ी सी खिड़की खोल कर इनको देखती भी रही। अम्मी कह रही थी, आसिफ, तुम हमारे बराबर वाले की जब गाड़ी चलाते थे तो उस वक्त तुम मुझे भी खुश करते थे और साथ वाली हमारी पड़ोस वाली औरत को भी खुश रखते थे। हम दोनों तुमसे काफी खुश थे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती थी तो मैं तुमको बुला लेती थी और उनकी तो तुम गाड़ी चलाते थे, तो जब उनका दिल चाहता था तो वो तुमको बुला लेती थी। मुझे आज भी याद है जब तुम बाहर खड़े गाड़ी को कपड़ा मार रहे थे और मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था और पहली दफा देखते ही दिल हार बैठी थी। आसिफ, तुम काफी स्मार्ट और खूबसूरत हो। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें गौर से देख रही थी और अचानक तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी तो मैं मुस्कुराने लगी थी और फिर तुम भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे और फिर इशारों इशारों में हमारी बातें होना शुरू हुई थी और फिर एक दिन मैंने तुम्हें बुला लिया था। उस दिन सुबह भी स्कूल गई हुई थी और मेरी हस्बैंड भी फैक्ट्री में थे। मैं घर पे अकेली थी तो मैंने तुम्हें बुला लिया और तुम आ गए थे और फिर मैंने अपनी दिल की बात तुमसे शेयर कर दी थी और तुमने भी यहाँ बोल दिया था और फिर अगले दिन मौका देखकर तुम मेरे पास आ गए थे और फिर हमने एक दूसरे को खूब सुकून पहुंचाया था। और तब से लेकर जब तक तुम इस बराबर वाले घर में जॉब करते रहे हो, मेरा मतलब है गाड़ी चलाते रहे हो, तो हम हर 2 रोज बाद मिलते थे, क्योंकि मैं तो घर पर अकेली होती थी। तुम्हें जब भी मौका मिलता था तो तुम भी आ जाते थे और फिर हम एक दूसरे को सुकून पहुंचाते थे। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा नाम लिया था तो मैंने फौरन कहा कि हाँ, वो भरोसे वाला बंदा है, उसे ही 15 दिन के लिए रख लो। अब बिलाल क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, वरना मैं अपने हस्बैंड को जरूर बोलती कि इसको निकाल दो और आसिफ को हमेशा हमेशा के लिए रख लो। फिर आसिफ भी अम्मी से कह रहा था कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया मैडम, जो सुकून मुझे आप पहुंचाती थी वो तो मुझे आज तक कोई भी नहीं पहुंचा सका। तो अम्मी उससे कहने लगी कि इसलिए तो अभी तुम्हारे पास आई हूँ। तो आसिफ अंकल ने अम्मी से कहने लगे, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें रोका कब है। फिर उसने अम्मी का दुपट्टा उतार कर रख दिया और अम्मी के बालों के साथ खेलने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों आसमान की सैर करने लगे। मैं इन दोनों को देख देख कर मैं भी आसमान की सैर कर रही थी। वैसे वो आसिफ अंकल था बहुत ताकतवर और उसका वो भी बहुत बड़ा था। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था, दिल कर रहा था कि अभी दरवाजा खोल के अंदर चले जाऊं और मैं भी इन दोनों को ज्वाइन कर लूं। लेकिन मैंने सब्र किया और कंट्रोल किया। तकरीबन 1 घंटे तक अम्मी और आसिफ लगे रहे और फिर अचानक ही अम्मी की आवाज निकली। अम्मी का काम हो गया था मगर आसिफ का काम नहीं हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद आसिफ अंकल का काम भी हो गया था। दोनों निढाल होकर पड़े थे। तकरीबन 15 मिनट दोनों ऐसे ही पड़े थे। फिर अम्मी उससे कहने लगी कि आसिफ, मैं जा रही हूँ, कहीं तुम्हारे सांप न उठ जाए। जैसे ही अम्मी उठी और कपड़े दुरुस्त करने लगी तो वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैंने सोच लिया था कि अगली रात मैं आसिफ के कमरे में जरूर जाऊंगी। और फिर सुबह में उठी, तैयार होकर नाश्ता करके गेट के बाहर गाड़ी के पास गई तो वो आसिफ तैयार होकर गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई और वो मुझे स्कूल छोड़कर चला गया। फिर जैसे स्कूल की छुट्टी हुई तो उसे मुझे पिक करने के लिए आया। अब मैं आसिफ के साथ घर आ रही थी तो मैंने आसिफ से पूछा कि आसिफ अंकल, क्या आप अब्बू को पहले से जानते थे? तो आसिफ अंकल कहने लगे कि हाँ सबा, वो तुम लोगों के बराबर वाले घर में गाड़ी चलाता आ रहा हूँ 5 साल। तुम्हारे अब्बू भी मुझे जानते हैं और तुम्हारी अम्मी भी मुझे जानती हैं। मैंने कहा अच्छा, अम्मी भी जानती हैं? मैंने कहा वैसे अम्मी आपको कैसी लगती हैं? वो एकदम शीशे में मुझे देखकर कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा पूछ रही हूँ कि आपको अच्छी लगती हैं मेरी अम्मी? तो आज से अंकल कहने लगे कि मेरा बेटा, मैं जाहिर है अच्छी हैं मेरे लिए। मैंने कहा आसिफ अंकल, मैंने रात को अम्मी और आपको सब कुछ करते हुए देख लिया था। जैसे ही मैंने ये बात की तो मैंने देखा कि आसिफ की तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई थी। वो डर रहा था। मैंने कहा डरो नहीं, मैं अब्बा को नहीं बताऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। उसने कहा जी जी बोले, क्या शर्त है? मैंने कहा कि जो कुछ आपने अम्मी के साथ किया था, आज रात को मैं आपके कमरे में आऊंगी, वो सब कुछ आप मेरे साथ करेंगे। फौरन वह हैरान हो गए
اور کہنے لگے کہ تم بہت چھوٹی ہو۔ میں نے کہا ہوں تو چھوٹی، لیکن مجھے بھی اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم آ جانا۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، میں نے یونیفارم چینج کی اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے روم میں سو گئی۔ شام میں ابو بھی آ گئے تھے اور شمع نے چائے بھی بنائی ہوئی تھی۔ پھر ہم سب نے چائے پی اور ابو کہنے لگے کہ کل ہم لوگ شاپنگ سینٹر جائیں گے، شادی کی شاپنگ کرنی ہے، پھر شادی پر بھی جانا ہے۔ میں نے کہا جی ابو، مجھے تو کافی ساری شاپنگ کرنی ہے۔ اور ابو کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم سب چلیں گے ساتھ۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا رات کے 10 بج گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سونے کے لیے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر موبائل میں مووی لگا کر دیکھنے لگی اور رات کے 2 بجنے کا انتظار کر رہی تھی کہ 2 بجے اس سے فکر کے کمرے میں جاؤں، اور پھر بالآخر رات کے 2 بج گئے۔